मौसम लगातार बरसते हुए जा रहा है और आजकल हम गांव में यहाँ घर में ना सिर्फ दो हैं, मैं और नीसी। और वहाँ से सीधे एक कद्दू दरवाजे के आगे लटका हुआ है। ये देखो भाई, डब्बू घास खा रहा है आज। जो आग वाले चूल्हे पे ये मक्का पकी रहती है ना, इसमें एक अलग ही स्वाद आता है। चलिए जी, सुबह सुबह का मौसम आज कुछ ऐसा है। बाहर तो खूब बारिश लग रही है। पहाड़ों पे आज हर जगह ना ऐसे बादल से दिखाई दे रहे हैं। और माँ यहाँ पर अभी गर्मा गर्म चाय लेकर आ गई है। माँ बोल रही है कि अब ठंड स्टार्ट हो गई है और जैसे जैसे अब बारिश हो रही है ना, तो ऊपर ऊपर पहाड़ों पे बर्फबारी होने लग गई भाई। तो चलिए जी, आज के इस खूबसूरत से दिन को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। खूबसूरत पहाड़ों में आज तो सुबह से ही बारिश हो रही है। थोड़ा सा भी घमलगा मौसम हो गया है, मतलब उजाला उजाला सा होने लग गया। और डब्बू भी देखो आज बारिश की वजह से घर ही में है, नहीं तो ये सुबह सुबह पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। और नीचे नदी में भी मैं देख रहा हूँ तो अभी एकदम मटमैला पानी आने लग गया। आज सितंबर 12 तारीख है और मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे पहाड़ों में ठंड भी बढ़नी स्टार्ट हो गई है। अब धीरे धीरे बारिश भी हो रही है और इसकी वजह से क्या होता है कि ऊपर जो पहाड़ की चोटियां हैं वहाँ पर हल्की हल्की बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाती है। अब जिस दिन भी ऐसी बारिश लगती है उस दिन घर से कहीं भी इधर उधर जाने के लिए नहीं होता है। और यहाँ देखो भाई, हमारे किचन के आगे ये कद्दू की बेल है और वहाँ से सीधे कद्दू दरवाजे के आगे लटका हुआ है। और माँ देखो भाई यहाँ किचन में लगी है चाय बनाने पे। और यहाँ पे बिल्ली देखो भाई कैसे सो रखी है। अरे उठ, अरे सुबह हो गई। और हमारे चूल्हे पे भी देखो भाई, आगे वाले चूल्हे में चाय रखी है, पीछे बड़े से पतीले में गर्म पानी रखा हुआ है। हमारे यहाँ पे एक ओखान मतलब एक मुहावरा बोलते हैं गढ़वाली में कि कैचवल जन बिरौलोजोड, मतलब बिल्ली को ना हर समय ठंडी लगती है तो वो चूल्हे पे या धूप में ऐसे ही लेटी रहती है, सोई रहती है। तो मैं जब भी देखता हूँ बिल्ली को तो वो हर टाइम चूल्हे के पास में ही बैठी रहती है भाई। सच बोलूँ तो चाय पीने का असली मज़ा ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में आता है। आज भी घर के पास में ये वाली पक्षी आ गई है तो यहाँ पर रोटी के टुकड़े डाल देते हैं। और सामने से देखो भाई बादलों का क्या खूबसूरत गुबार ऊपर की तरफ उठ रहा है। मौसम लगातार बरसते हुए जा रहा है। वैसे कुछ दिनों में हमें एक ट्रैक पे भी जाना था, कुछ भी फिक्स नहीं हो पा रहा है। दोस्तों से भी अच्छे ढंग से बात नहीं हो पा रही है और मौसम ऐसा ही रहेगा तो फिर बहुत सारी दिक्कत भी होने वाली है, क्योंकि जिस जगह हम जाएंगे तो अब धीरे धीरे ठंड बढ़ने लग गई है तो वहाँ पर पक्का बर्फबारी शुरू होगी। और देखो भाई यहाँ से ठीक सामने भी अभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। दिक्कत एक चीज़ की है, जहाँ हम लोग जाने की सोच रहे हैं वहाँ साल में सिर्फ 1-2 बार ही जाने का मौका मिलता है, मतलब कि और टाइम पे वहाँ नहीं जा सकते हैं। और अगर मौसम ऐसा ही रहेगा तो फिर चारों तरफ के कुछ भी नज़ारे नहीं दिखेंगे। खराब मौसम में बस चारों तरफ ऐसा कोहरा ही दिखाई देगा। और यहाँ पर देखो भाई, इस वाले माल्टे के पेड़ पे चाची लोगों की खूब ककड़ियाँ लगी हुई हैं, 1 2 3। और यहाँ पर इस वाले माल्टे के पेड़ पे देखो भाई, चाची लोगों की खूब सारी ककड़ियाँ लगी हुई हैं जो कि एकदम हरी भरी हो रखी हैं भाई। सुबह के अभी 11 बज रहे हैं और आजकल फिर से घर के आसपास खूब सारे तोते आने लग गए हैं। आड़ू तो समाप्त हो गए हैं आजकल, लेकिन मक्का पकने लग गई है। साथ में घर के आसपास आजकल महल के फल होते हैं तो उनको भी वो आजकल खाने के लिए आ गए। और घर के आसपास जो ये भांग की टहनियाँ हैं तो इन पे भी खूब सारे तोते आते हैं भाई। जो भी ये आजकल इन पे बीज लगे हैं ना इनको खाने के लिए। मैं अभी अपनी गौशाला की साइड आ रखा हूँ। यहाँ पर हमारी भैंस और छोटी बाछी बाहर पे ही है, बाकी गाय बैल तो अभी जंगल ले जा रखे हैं। और देखो भाई अभी फिर से बारिश होने लग गई। अभी मौसम उतना ठंडा नहीं हुआ है तो बारिश से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है इनको। मैं आ रखा हूँ अभी अपनी गौशाला के साइड। वहाँ पर आड़ू का एक पेड़ था हमारा, उस पर आड़ू देखने के लिए। ये यहाँ पर है आड़ू का पेड़ और इस पर कुछ दिन पहले लगे हुए तो थे, लेकिन आज एक भी दानी आड़ू की नहीं दिखाई दे रही है भाई। जब भी मैं घर में रहता हूँ तो ऐसा हो सकता है जहाँ मैं जाऊँ वहाँ डब्बू ना आए, पता नहीं भाई। और ये ना आज देखो
ये देखो भाई, डब्बू घास खा रहा है आज। और ऐसा जानवर तब करते हैं ना जब वो बीमार पड़ते हैं, तो वो खुद ही उनको पता रहती है भाई कि कौन सी दवाई उनके लिए काम आएगी, और ऐसे टाइम पे वो घास खाते हैं। डब्बू क्या हो गया? हाँ, कौन सी बीमारी हो गई? कौन सी बीमारी हो गई? कौन सी बीमारी हो गई? और यहाँ पर ये हमारी कड़वे करेले की बेल है, तो आजकल हम दिन के टाइम पे इसकी सब्जी भी बनाते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर अच्छे ढंग से पक जाती है ना, तो वो कुछ ऐसे पक कर ऐसे हो जाते हैं, इनके बीज भी शायद निकाल दिए हैं। और आजकल हमारे कद्दू अच्छे ढंग से लग रहे हैं भाई। यहाँ पर देखो एक कद्दू यहाँ नीचे है, ये भी हल्का देखो पीला होने लग गया। तो जब हमारे यहाँ पे खूब सारे कद्दू लग जाते हैं, तो जितना हम सब्जी बनाते हैं तो उतना तो ठीक है, लेकिन जिनकी सब्जी नहीं बना पाते हैं उनको पकने के लिए रखते हैं और स्टोर करते हैं फिर सर्दियों के टाइम के लिए। और फिर सर्दियों में ना उनकी अच्छी से सब्जी बनती है, मतलब जो अंदर वाला पार्ट रहता है ना उसकी बनती है। तो चलो भाई, बारिश तेज़ होने लग गई है, अब चलते हैं घर की तरफ। हमारे गौशाला के पास में ये वाला खेत देखो भाई, पूरा खोद रखा है। यहाँ पे परसों रात को सूअर आया और उसने पूरा खेत खोद दिया। वहाँ पर जितनी भी राजमा की बेलें, सब्जी की बेलें थी, वो सारी सूख गई। अभी मैं यहाँ नीसी लोगों के किचन में आया हूँ। यहाँ पे दादाजी भी बैठे हैं, यहाँ पे मस्त मक्का पकाई जा रही है। तो देखो भाई, जो आग वाले चूल्हे पे ये मक्का पकी रहती है ना, इसमें एक अलग ही स्वाद आता है। और ऐसे बारिश वाले मौसम में आग वाले चूल्हे पे बैठने का अलग ही मज़ा होता है। इनका भी देखो यहाँ पे खाना बन गया है। और आजकल भी देखो भाई, पीछे केतली रखी हुई है, इसमें गर्म पानी रखा रहता है। अब इस पूरे किचन में मिट्टी से लिताई पुताई हो रखी है, लेकिन यहाँ ना आजकल बहुत ज़्यादा सील सी आ रखी है। मतलब कि बरसात के टाइम पे ऐसे सील तो आती ही है। और इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर ये सीढ़ी बनी हुई है, तो इसमें पूरा जो भी बारिश का पानी है इस सीढ़ी से इस वाली दीवार पे आ रहा है, तो इससे ना यहाँ अंदर भी नमी बन रही है भाई। पहले हम यहाँ तरसाली में जब छोटे भाई बहन रहते तो खूब चहल पहल रहती थी। 5 हम नीचे वाले लगा लो आप, और ये 4 और 2 अनुज और डॉली, तो लगा लो कुल मिलाकर 11 भाई बहन हम पहले यहाँ पे रहते थे। और अब देखो भाई, किसी की शादी हो गई है, किसी की नौकरी लग गई है, कोई पढ़ाई के लिए चला गया है। और आजकल हम गांव में, यहाँ घर में ना सिर्फ 2 हैं, मैं और नीसी। कभी कभी ऐसा भी होता है भाई, जब कभी छुट्टी पड़ती है, कोई त्यौहार आता है, तो उस टाइम पे सब घर आ जाते हैं। जिनकी शादी हो रखी है वो भी यहाँ आ जाते हैं, तो बड़ा अच्छा माहौल रहता है भाई उस टाइम पे। अब मैं यहाँ नीसी लोगों के यहाँ पे हूँ, बाहर तो झमाझम बारिश लग रही है भाई। और डब्बू भी मेरे साथ आ रखा है यहाँ पे, तो यहाँ बाहर पे देखो, यहाँ पे बैठ रखा है। हे डब्बू, तो ये है भाई डब्बू का प्यार मेरे लिए। मतलब जहाँ मैं जाता हूँ घर में, जब भी मैं घर में रहता हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि ज़्यादातर मेरे साथ ही रहे। लो ये डब्बू के लिए खा। और नीसी ने देखो भाई यहाँ पे मस्त राजमा की दाल बना रखी है। अब बारिश तो बंद होने का नाम नहीं ले रही है, भाग भाग के ही अपने घर जाना पड़ेगा। बारिश शुरू होते ही फिर से जियो एयर फाइबर पे लाल बत्ती जलनी शुरू हो गई है। इसका मतलब है नेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा है अभी। और पता नहीं भाई इसकी ये वाली प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी। 1-2 महीने तो मैं एकदम खुश रहा कि अच्छे से नेट चल रहा है। जितनी स्पीड मेरे को यहाँ बाहर पे मिलती थी उतनी आ रही है भाई अंदर भी। और पता नहीं क्या ही हो गया बीच में, और एकदम बुरा नेट उस पर चल रहा है। किसी टाइम तो कनेक्ट भी नहीं हो रहा है फ़ोन से। अभी मैंने इसको यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ घुमा दिया है। अब वैसे इसका मुंह उस साइड होना चाहिए जहाँ टावर लगा हुआ है। हमारे यहाँ पे तो गांव के ठीक ऊपर टावर लगा है, जो कि यहाँ से बिल्कुल भी नहीं दिखता। और शायद वहाँ की रेंज यहाँ बहुत कमी आती है, क्योंकि ये एकदम गहरी जगह हो गई ना घाटी में नीचे की तरफ, तो इसलिए यहाँ तक सिग्नल आने में बहुत सारी दिक्कत हो रही है। अब आज तो हद ही हो गई भाई, दिन भर से ये वाली बारिश लगाई जा रही है। और अभी भी देखो चारों तरफ कुछ ऐसा मौसम हो रखा है। चारों तरफ जो झरने सूखने लग गए थे, उनमें फिर से बारिश की वजह से खूब सारा पानी आने लग गया।